अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे। कुछ रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा ऐलान किया था। अब उस अनाउंसमेंट के बाद जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई है, इस पेशरफ़्त के बाद क्या ये कहा जाए कि सुहेल अफरीदी ने अपने पहले फ़ैसले से यू टर्न ले लिया है और फिर जो नया फ़ैसला सामने आया है, उस फ़ैसले से तहरीक-ए-इंसाफ़ को और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? इस ख़बर की तफ़सीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली ख़बर, सुहेल अफरीदी का यू टर्न, खेल ख़त्म हो गया। इस ख़बर से जुड़ी तफसीलात से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब ने अडयाला जेल के बाहर मंगल के दिन ये ऐलान किया था कि अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई, जो इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती, जो फैमिली की मुलाकात इमरान खान के साथ नहीं करवाई जाती, अगर मज़ीद हमें दीवार से लगाया गया तो 10 जून को पार्लियामेंट हाउस के सामने इशारा दस्तूर पे हम धरना देंगे और हुकूमत जो पार्लियामेंट से बजट मंजूर कराना चाहती है, ये बजट हम मंजूर हुकूमत को पार्लियामेंट से करवाने नहीं देंगे। अब ये अनाउंसमेंट तो कर दी गई। ऐसी अनाउंसमेंट तहरीक-ए-इंसाफ़ की मरकज़ी क़यादत ने जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी, जब 27वीं आईनी तरमीम आ रही थी, तब भी ये ऐलान किया गया था पीटीआई की मरकज़ी क़यादत की जानिब से कि इस तरमीम को हम पार्लियामेंट से किसी सूरत मंजूर होने नहीं देंगे। फिर वो दोनों तरामीम, चाहे 27वीं तरमीम थी, चाहे 28वीं तरमीम थी, कसरत राय से, कौमी असम्बली से और सेनेट के ऐवान से हुकूमत मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। हुकूमत ने नंबर पूरे कर लिए और ये तरामीम जो है पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद, सदर पाकिस्तान के दस्तखत होने के बाद, अब बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब ने ये जो ऐलान किया था कि हम इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई तो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। अब सब्सिक्वेंट नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। अब इस दरख्वास्त में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मांगी गई है, लेकिन मुलाकात के लिए कि ये इजाज़त दी जाए, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, इसके लिए जो एक बेस बनाई गई है, वो बेस सुहेल अफरीदी साहब की दरख्वास्त में ये बयान की गई है कि बजट जो है बड़ा हसास मामला है और बजट के ऊपर इमरान खान साहब के साथ मुशावरत करनी है। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया है कि जो बजट है, बजट पेपर मुकम्मल तौर पे तैयार कर लिया गया है, लेकिन हतमी जो मंजूरी है वो बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब ने देनी है। तो लिहाजा आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे और इंसानी बुनियादों पर इमरान खान के साथ इस मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, मैंने फ़ैसला नहीं करना। लेकिन इस दरख्वास्त में जो एक लीगल सुकम नज़र आता है, मैं वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा और जो मैं सुकम की डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप तमाम देखने वाले बाख्तियार हैं, मेरे साथ एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, मैं आप नाज़रीन के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जो बार बार इमरान खान साहब के कानूनी मामलात में, आइनी मामलात में आड़े आता है और वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इकामे की बुनियाद पे, तो उन्हें मुसम्मिक नवाज़ ने पार्टी सदर बना दिया। 2018 में जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो नवाज शरीफ की जानिब से नून लीग के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी किए गए, लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से जारी किए गए इन टिकट्स को और जो उनकी तरफ से अपनी पार्टी की सदारत संभाली गई, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं आई थी।
लेकिन जस्टिस साकिब निसार साहब जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ उमरता बंदियाल साहब थे, इजाज़ुल एहसन साहब थे, एक फ़ैसला सादिर फरमाया गया जिसमें ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया कि जो शख्स खुद सज़ा याफ्ता है, जो शख्स खुद नाअहल है, वो अरकान पार्लिमान को टिकट कैसे जारी कर सकता है, वो अरकान पार्लिमान के जो मेंबरान हैं उन्हें डिक्टेट कैसे कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो जो नवाज शरीफ ने पार्टी टिकट्स जारी किए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने उन टिकट्स को कलअदम करार दे दिया, नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटा दिया और फिर 2018 के उन सेनेट इंतखाबात में नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। अब यहाँ पे जो सुहेल अफरीदी साहब बात कर रहे हैं कि बजट पेपर तैयार है, मंजूरी इमरान खान साहब से लेनी है, तो इमरान खान साहब की आज पोजीशन वही है जो 2018 में नवाज शरीफ की थी। अगर 2018 में नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई थे, तो आज इमरान खान साहब भी इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई हैं। तो ये एप्लीकेशन में ये बेस बनाना कि इमरान खान साहब से मंजूरी बजट की लेनी है, मुझे ये बेस जो है ये ठोस बुनियाद नज़र नहीं आती, जिसकी बुनियाद पे मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाएगा। अलबत्ता अगर सिर्फ मुलाकात की हद तक बात को महदूद रखा जाता कि पार्टी के बानी हैं, पार्टी उन्हीं के नाम से चलती है, लोग वोट उसके नाम का देते हैं, और कोई बात लिख लेते बजट की मंजूरी उनसे लेने के बजाय, तो शायद कोई रास्ता निकल आता। ये मेरी एक राय है कि इसमें तहरीक इंसाफ को मुश्किलात आ सकती हैं इस दरख्वास्त के ऊपर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ हासिल करने के सिलसिले में। बाकी फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, मैंने फ़ैसला नहीं करना। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी खबर है कि इमरान खान साहब की अपील कौन सुनेगा और कौन सा बेंच जो है वो तैयार हुआ है और किस मामले पर तैयार हुआ है। यहाँ से इमरान खान साहब का जो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसकी जब आखिरी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई तो सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए। सलमान अकरम राजा साहब ने रिप्रेजेंट किया इमरान खान साहब को, और राजा साहब ने बताया कि सलमान सफदर साहब अलील हैं, जिस पर अदालत ने ये ऑर्डर जारी किया कि अगर आइंदा समाअत तक सलमान सफदर साहब जो हैं वो रूबे सेहत नहीं होते, पहले तो अगर वो ख़ुद रूबे सेहत हो जाते हैं तो आके मरकज़ी अपीलों पे दलाइल का आगाज़ करें, लेकिन अगर वो दस्तयाब नहीं होते अपनी सेहत के मसाइल की वजह से, तो मुतबादल वकील का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बंदोबस्त कर ले। और अगर मुतबादल वकील भी पेश ना किया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले में, जिसमें सरफराज डोगर साहब बेंच को हेड कर रहे हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब बेंच का हिस्सा हैं, ये डिक्लेयर किया गया कि अगर कोई वकील भी ना आया तो फिर कानून के मुताबिक जो रिकॉर्ड अदालत के सामने है, जो अपील फ़ाइल की जा चुकी है, उन तमाम दस्तावेज़ात का, उन तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लेके कानून के मुताबिक, कानून की मंशा के मुताबिक इमरान खान साहब की अपीलों का फ़ैसला कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि अगर हाई कोर्ट से फ़ैसला हो जाता है तो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कहाँ पे दायर की जाएगी। अब तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि जो 30 अप्रैल का फ़ैसला है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने यह डिक्लेयर किया था कि जो सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया और मरकज़ी अपीलों पर दलाइल तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ सलमान राजा साहब ये कहते हैं कि हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़, जो कि 30 अप्रैल का है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मुख्तलिफ दलाइल पर या मुख्तलिफ मुकालों पर कहना ये था कि आप ये फ़ैसला फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चैलेंज कर दें। अब सवाल ये है कि ये अपील इमरान खान साहब की जो है अगर डिसमिस हो जाती है वकील के पेश ना होने पे, तो फिर अपील कहाँ पे की जाएगी। या अगर 30 अप्रैल का फ़ैसला भी चैलेंज करना है तो अपील क्या सुप्रीम कोर्ट में आएगी या फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी। तो इस सवाल को या इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की जानिब से एक ऑर्डर पास किया गया है, और वो बेंच है जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का, 3 रुकनी बेंच है। मुकदमा तो इमरान खान का नहीं, लेकिन मुकदमा किसी और शहरी का है, नैब का मुकदमा है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने यही क्वेश्चन रेज़ किया है कि जो नई नैब तरमीम आई हैं, माजी के जो केसेस एहतसाब अदालतों ने डिसाइड किए हैं, उन फैसलों के ख़िलाफ़ जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं,
वो अपीलें कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगा? तो इस सवाल पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के बेंच की जानिब से वफाकी हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को, नैब को नोटिस कर दिया गया है और 2 हफ्तों में तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया गया है। यानी इस मुकदमे में जो भी फ़ैसला होगा कि माजी में जो फ़ैसले एहतसाब अदालतों ने किए, जैसे इमरान खान साहब का फ़ैसला माजी में हुआ 190 मिलियन पाउंड केस का, अगर हाई कोर्ट में अपील तो फ़ाइल होगी, ये तो कानून में लिखा है कि एहतसाब अदालत का फ़ैसला हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन अब जो नई नैब तरमीम है उसमें कहा गया है कि जो अपीलें हैं वो आईनी अदालत में जाएंगी। अब कौन सी अपीलें जाएंगी? क्या नए जो मुकदमात एहतसाब अदालतों में जाएंगे उन पर जो फ़ैसले सादर किए हैं वो आईनी अदालत में जाएंगे, या जो ऑलरेडी एहतसाब अदालतों ने फ़ैसले कर रखे हैं और हाई कोर्ट्स में अपीलें फ़ाइल की जा चुकी हैं, उन अपीलों पे हाई कोर्ट के फ़ैसले भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चैलेंज होंगे या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे? इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ैसला करने जा रही है। सवाल खड़ा कर दिया गया है, सवाल जो है वो रेज़ कर दिया गया है और इस पे हुकूमत का, नैब का, अटॉर्नी जनरल का जवाब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस में जो भी फ़ैसला करेगी वो फ़ैसला, उस फ़ैसले का जो इतलाक़ है वो इमरान खान साहब की अपीलों पर भी होगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, आईनी अदालत ने भी एक बड़ा फ़ैसला दिया है। कल आईनी अदालत का फ़ैसला आया था वकला की हड़ताल पे। आज जो एक सवाल उठता है कि कौन सी अदालत किस अदालत के मातहत है। आईनी अदालत जो है क्या वो तमाम अदालतों से बालातर है? क्या हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत है? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईनी अदालत के मातहत है? तो जो फ़ैसला आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने दिया है उस फ़ैसले में अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स खुद मुख्तियार हैं, आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आइन के तहत बनी अलग वो एक अदालती आइनी अदालतें हैं, वो किसी सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत के मातहत नहीं हैं। और इस फ़ैसले में ये कहा गया है कि ये जो हाई कोर्ट्स हैं ना सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं, ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मातहत हैं, बल्कि ये कहा गया है कि जो मातहत अदलिया है वो तो अपनी जो पेरेंट हाई कोर्ट होती है उसके मातहत हो सकती हैं, लेकिन हाई कोर्ट किसी भी एपलेट अदालत के मातहत नहीं है, उसकी सबॉर्डिनेट अदालत नहीं है। अब ये फ़ैसला क्यों दिया गया? ये फ़ैसला इसलिए दिया गया क्योंकि कई ऐसे मुकदमात में जो कि हाई कोर्ट्स में चल रहे होते थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक आते थे, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक आते थे, जहाँ पर दोनों अदालतों से दरख्वास्त की जाती थी कि आप हाई कोर्ट को डायरेक्शन जारी कर दें कि हमारे मुकदमे का हाई कोर्ट जल्द फ़ैसला करे। तो इस पे अभी अदालत ने क्लियर कर दिया है कि कौन सी अदालत मातहत है, कौन सी अदालत मातहत नहीं है। लेकिन क्रक्स ये है कि जो आइनी अदालतें बनी हुई हैं, मातहत अदलिया नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, चाहे हाई कोर्ट्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हर अदालत अपनी जगह पे जो है वो आज़ाद खुद मुख्तार है। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत के मातहत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन जारी करनी पड़ भी जाए हाई कोर्ट्स को कि मुकदमात का जल्द फ़ैसला किया जाए, ऐसी नागुज़ेर सूरत हाल बन जाती है बाज़ केसेस में, तो ये डायरेक्शन जो है चाहे सुप्रीम कोर्ट जारी करे, चाहे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जारी करे, बहुत ही एहतियात के साथ और मुनासिब अल्फाज के साथ जो है ये हदायत सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालतों को, हाई कोर्ट को जारी करने चाहिए। और एहतियात जो है और मुनासिब अल्फाज जो है ये ज़रूर जो है मुलज़ ख़ातिर जो है वो रखे जाएँ जब आप हाई कोर्ट को मुकदमात को जल्द डिस्पोज ऑफ करने की डायरेक्शन करते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।